Hi guys, welcome back to my channel. I'm Scar and जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कुकिंग सीरीज बनाने वाली हूँ, तो ये मेरी पहली ही वीडियो है सीरीज की। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे टेल कुर्ती यानी कि काइन कुर्ती, और इसकी हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। और आप इस कुर्ती को प्लाजो के साथ या लेगिंग के साथ और जीन्स के साथ भी जैसे चाहे वैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टेल कुर्ती बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 मीटर फैब्रिक चाहिए और इस तरीके से हम फैब्रिक को बिछाएंगे 2 फोल्ड में। ये 4 कॉर्नर्स है, तो हम फोर्थ कॉर्नर है, इस फोर्थ कॉर्नर को उठा के हम सेकंड वाले कॉर्नर पर रख देंगे, जो कि एक ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। और इस साइड पे हम हमारी मार्किंग करेंगे। इस तरीके से मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड किया है और फोर्थ कॉर्नर को उठा के मैंने सेकंड कॉर्नर पे रखा है और ये इस तरीके से ट्रायंगल शेप आ गई है। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसका हम आधा लेंगे। मेरे में है 6.5, तो मैं 6.5 पे निशान लगा रही हूँ। अब हम जितने हमारे शोल्डर होते हैं उतना ही हमारे आर्म होल के लिए हम निशान लगाते हैं। तो मैं 6.5 पे ही ऊपर से नीचे पे 6.5 पे निशान लगा दूँगी और इसको स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट जितने भी हमारे टोटल चेस्ट होती है हम उसका चौथा भाग लेते हैं और उसमें हम 0.5 में ऐड कर रही हूँ ईज़ के लिए। अब हम इसको राउंड शेप दे देंगे। मैं फ्रेंच कर्व से कर रही हूँ, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब हम जो फ्रंट का आर्म होल है उसके लिए जितना भी हमारा आर्म होल के लिए टोटल मेजरमेंट था उसका आधा करेंगे और आधा करके बीच में एक निशान लगाएंगे और उसी निशान पे अंदर की साइड हम आधे इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसी निशान से हम हमारे फ्रंट आर्म होल का कर्व बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट हो गया और ये बैक। अब हम शोल्डर स्लोप के निशान लगाएंगे। शोल्डर स्लोप के लिए हम आधे इंच पे निशान लगाते हैं। वैसे हमें हमारी नेक विड्थ मार्क करनी चाहिए, जो मैं 3 इंच पे ले रही हूँ, और उसी पॉइंट से हमें शोल्डर स्लोप पे निशान लगाना चाहिए। अब हम नेक मार्क करेंगे। फ्रंट नेक में 4 इंच ले रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग जितना लेना है उतना ले सकते हैं। और इसको कर्व शेप दे देंगे। सेम ऐसे ही हम बैक के लिए निशान लगाएंगे। बैक में मुझे बैक नेक 3 इंच चाहिए, तो मैं 3 इंच पे नीचे निशान लगा के इसको एक लाइन से जॉइन करके उसके बाद हम इसको कर्व शेप दे देंगे। अब हम हमारी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो जितने भी हमारे ऊपर शोल्डर से नीचे 14 इंच डाउन पे हम एक निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन जॉइन कर देंगे। अब मैं वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। जितनी भी हमारी वेस्ट होती है तो उसके हम चौथा भाग लेंगे और उसमें हम 0.5 ईच के लिए ऐड कर देंगे। तो मेरा आ रहा है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको चेस्ट को वेस्ट से हम जॉइन कर देंगे। ये मैंने देखो मार्किंग कर लिया। अब जितनी भी मेरे फैब्रिक में टोटल लेंथ आ रही है मैं उतनी ही लेंथ ले रही हूँ। अगर आपको कम या ज़्यादा लेनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। इसके बाद जो मेरा वेस्ट है उस पॉइंट से जो कॉर्नर है वहाँ से मैं इसको जॉइन कर दूँगी और एक उसको कर्व में शेप दे देंगे। अब हम 1.5 का सीम अलाउंस के लिए निशान लगा देंगे। अब कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बैक की ऑलमोस्ट पूरी कटिंग कर दिया है। अब हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से काइट की एक शेप आ जाती है। इसके बाद हम नेक फिनिश करने के लिए 2 इंच विड्थ की बाय स्टेप कट करेंगे। ये कपड़ा हमने उरेब में रख के कट करा है। अब हम नेक फिनिश करेंगे।
तो हमने अभी जो पट्टी काटी थी उसको हम 2 फोल्ड में रख के और नेक के बिल्कुल पास रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इस देखिए मैंने स्टिच कर लिया। अब जो ये अलावेंस है, यानी कि जो कपड़ा बाहर के साइड निकला हुआ है, उसको हम वहाँ पे छोटे छोटे नोट्स लगा देंगे, यानी कट लगा देंगे। ध्यान रखें कि हमारी सिलाई ना कटे। इससे क्या होता है ना, फोल्ड करने में जो हमारा नेक है वो अच्छे से बैठ जाता है, प्रॉब्लम नहीं आती थोड़ी। तो इस तरीके से अब हम इसको अंदर की साइड टर्न करेंगे इस तरीके से और एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम जो हमारे फ्रंट नेक है वो भी फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए ये मेरी बैक नेक हो गई फिनिश। सेम ऐसे मैंने फ्रंट कर लिए। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बैक का सीधे साइड और फ्रंट के सीधे साइड को एक तरफ रख के और शोल्डर को एक साथ मिला के सिलाई लगा लेंगे आधा इंच पे। मैंने शोल्डर जॉइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे आर्म होल है उन्हें फिनिश करेंगे। तो सेम जैसे हमने नेक में पट्टी लगाई थी, बाइस टेप लगाई थी, सेम वैसे ही हम उरेप की पट्टी आर्म होल में लगा के और स्टिच कर लेंगे। तो मैंने नेक भी फिनिश कर ली है और स्लीव्स भी फिनिश कर ली है, सॉरी आर्म होल फिनिश कर लिया है। हम जो हमारे नीचे का बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे। तो हम इस तरीके से हाफ इंच का फोल्ड करके जो तीनों साइड है हम फ्रंट और बैक में फिनिश कर लेंगे। तो ये मैंने बॉटम जो है वो मैंने फिनिश कर लिया है तीनों साइड से। अब हम जो हमारी साइड सीम है उसको स्टिच करेंगे। तो जैसे हमने एक साइड पे मार्किंग करी थी, सेम वैसे ही हम दूसरे साइड पे मार्किंग कर लेंगे और हम स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। ध्यान रखना, जो हम सिलाई लगाएंगे वो हम कपड़े की उल्टी साइड पे लगाते हैं, सीधी साइड पे नहीं लगाते। तो मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा दी है, दोनों साइड सिम पे। जो हमने 1.5 इंच का अलाउंस लिया था, मार्जिन लिया था यानी कि कपड़े के लिए, उसी पे ही हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलने के बाद क्या होता है कि जो हमारे नीचे के जो ट्रायंगल शेप है, तो इसलिए वो कॉर्नर्स उसके निकल जाते हैं। तो जो कॉर्नर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला होता है उसको हमें कट कर देना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वहाँ पे हम क्या करेंगे, आधे इंच पे एक सिलाई लगा देंगे दोनों साइड, सीधी साइड और उल्टी साइड। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया सीखा हो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी ये सीरीज जरूर देखिएगा। लाइक और शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।